Okay, hi guys. So let's start. I was supposed to do a presentation, but apparently I can't share the screen and also talk. Also, this is quite weird because none of the cameras are on. I would request you guys, if you can switch on the camera, it will be better. I will feel like I'm talking to someone. There can be a little bit of conversation. Okay, thank you. Thank you so much. Which language are you guys comfortable with? Hindi, English? Chat may just put it in the chat. Are you guys more comfortable with Hindi or English? Put it in the chat so that I know which language to proceed with. Hindi, okay. Hindi, okay. English, Hindi, both. Cool. Okay, great. So I will use a mix. Okay, तो let me start. सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने जब अपना कॉलेज, कॉर्पोरेट लाइफ, वो सारे जगह पे प्रेजेंटेशन के बाद ये मेरा पहला ऐसा ऑनलाइन इवेंट है जहां पे मैं अपने लिए प्रेजेंट कर रही हूँ, लाइक अंकिता द ब्रांड. आई एम नॉट प्रेजेंटिंग फॉर सम काइंड ऑफ ब्रांड, सम काइंड ऑफ लोगो. तो आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड. ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने मेरे मेंटर को कॉल किया और मैंने मेंटर को बोला कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं बात करने वाली हूँ एनएलपी के ऊपर क्योंकि वो मेरा डोमेन है. एंड मुझे आप थोड़ा बताओ. मैं बताऊंगी एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल, मैं उनको बताऊंगी डीडीजी, आरएएस पैटर्न्स कैसे होते हैं. तो मैंने उनको अच्छा खासा लाइक पूरा रैंड किया ऑलमोस्ट 1 मिनट. म्यूट कर लो whoever is there, please mute yourself. Okay, तो मेरी मेंटर ने बोला अंकिता ये सब तो अच्छा है, will I be able to mute? तो उन्होंने बोला अंकिता ये सब तो अच्छा है, तुमको बहुत सारी चीजें पता है, तुम बताओगी, अच्छी बात है, लेकिन तुम अपना कौन सा एलिमेंट डाल रही हो उसमें. बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इट्स अवेलेबल ऑन इन द बुक्स. आजकल तो चैट जीपीटी हर चीज बता देता है, तो ऐसा तुम क्या ही इंटरेस्टिंग उनको बता दोगी. सो दैट गॉट मी थिंकिंग कि ओके, बात तो सही बोल रही है ये. सो देन आई डिसाइडेड कि मैं एनएलपी के बारे में जो बुक्स में है उस तरीके से नहीं बताऊंगी. आई विल शेयर माई स्टोरी विद यू. ओके, सो आई विल रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ. अंकिता किशोर मेरा नाम है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं और भी अपने बारे में बताती जाऊंगी, ठीक है. सो मेरी जर्नी ऐसी है कि स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मुझे बोलना, प्रेजेंटेशन, लाइक मुझे डिबेट्स पसंद थे, मुझे इलोक्यूशन पसंद था. तो आई वाज नेवर लाइक अ वेरी shy person. I was always like, I'll take the charge and I'll go and I'll do it. Like till class 12th, even graduation तक, like even presentations, I'll be the one person in the team who will just go and present. तो अच्छा था. बट जैसे ही मैंने कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन किया आफ्टर माय पोस्ट ग्रेड्स, somewhere things started to shift. मेरा जो वो कॉन्फिडेंस था ना, वो धीरे धीरे लो होने लगा. इट वाज नॉट दैट कि एक्चुअली मुझे लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, बट ना डाउट्स बहुत आने लगे. जैसे जब मैं छोटी थी तो डाउट्स नहीं आते थे. अगर मुझे लगता था कि हाँ ये चीज करना है तो जाके कर लेती थी, बोल देती थी. लेकिन जैसे जैसे कॉर्पोरेट में गई ना, धीरे धीरे मेरे दिमाग में डाउट्स आने लगे. क्या मैं ये बोलूं, क्या ये मैं करूं, क्या लोग सोचेंगे. वो धीरे धीरे ना मेरे अंदर डाउट्स एक एक करके सीडिंग होने लगा. इट वाज नॉट लाइक वन फाइन डे आई रियलाइज्ड कि आई हैव totally disconnected with the person I was. It my self trust kind of got eroded over a period of time. तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है. And then I sat down and I had 3 conversations with myself. Okay, those 3 conversations changed my life. Those 3 conversations were why. मैं जो ये पैटर्न रिपीट कर रही हूँ, और मेरा वो जो पैटर्न था ना, वो सिर्फ एक चीज से रिपीट नहीं हो रहा था. लाइक मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाती थी, दूसरी से तीसरी कंपनी जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस कंपनी में शायद मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही है, या इस कंपनी से मेरा मैच नहीं हो रहा है. फिर मैं कंपनीज हॉप करती रहती थी.
लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मेरा ये जो पैटर्न है जॉब्स हॉप करने का, ये सिर्फ जॉब्स में नहीं है, ये मेरे घर में भी है। मैं एक घर में रहती हूँ 1 साल, फिर दूसरे रेंटेड हाउस में जाती हूँ, फिर तीसरे रेंटेड हाउस में जाती हूँ, फिर चौथे रेंटेड हाउस में जाती हूँ। यू वोंट बिलीव गाइस, मैंने ऑलमोस्ट 21 हाउसेस चेंज किए हैं अपने लाइफ में, रेंटेड हाउसेस, व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर द लास्ट 15-17 इयर्स। 17 इयर्स में मैंने 21 हाउसेस शिफ्ट किए। मेरे रिलेशनशिप्स में भी कुछ दिन रिलेशनशिप चलता था, फिर ब्रेक हो जाता था, कुछ ना कुछ आ जाता था, फिर रिलेशनशिप चलता था, फिर ब्रेक हो जाता था। सो आई सैट डाउन वन डे एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज that I am repeating a certain kind of things in every area of life, and why is that it has become a loop that I'm not able to break. The second question I ask is how ये पैटर्न्स बन कैसे रहे हैं, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसी चीज होगी जिस वजह से मैं ऐसी हूं और मेरा भाई ऐसा नहीं है। एंड द थर्ड क्वेश्चन आई आस्क्ड इज why am I not able to break it? जब मुझे पता है कि ये मेरा पैटर्न है, जैसे सपोज मुझे पता है कि यार मैं ऑफिस में जाती हूँ और हो सकता है मैं मेरे बॉस के साथ वैसा रैपो नहीं बना पाती जैसा रैपो मेरे दूसरे कलीग्स बना पाते हैं। तो जब मुझे ये पता है तो ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ, जो चीज दूसरे कर रहे हैं मैं भी वो चीज करूँ, मेरा भी रैपो बन जाएगा। तो मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ वो चीज? तो ये 3 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आया एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इंटरनेट, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड आई केम अक्रॉस अ मोडालिटी कॉल्ड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के पहले भी 1-2 फ्री सेशंस किए थे, बट दिस टाइम आई गॉट अ वेरी गुड मेंटर जिनकी बैंडविड्थ मेरे साथ मैच हो गई। मतलब मुझे लगा कि नहीं यार इनसे ही सीखना है मुझे। तो मैंने उनका 120 आवर्स का एक फुल प्रोग्राम था प्रैक्टिशनर्स का, मैंने वो ले लिया और मैंने वो नेक्स्ट ऑलमोस्ट 14 डेज 20 डेज में वो पूरा प्रोग्राम करके उसका सर्टिफिकेशन ले लिया। Once I did that, I realized a lot of things that I'm going to share with you now. But before I do that, let me just tell you a little more about me. I'll show you one slide and I will show you one video which will give you my introduction कि आप लोग मुझे सुन क्यों रहे हो, मतलब अंकिता को मैं सुनूं ही क्यों, कौन ही है वो, right? So let me introduce myself. I'll just share my screen. Give me a moment, guys. Okay. So I will directly jump on to this slide. So कुछ मेरे सर्टिफिकेशन हैं, जैसे मैंने बताया मैं एनएलपी की प्रैक्टिशनर एंड कोच हूँ। आई हैव ऑल्सो डन अ मोडालिटी कॉल्ड टीएलटी, टाइमलाइन थेरेपी। ये भी एक बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है, कभी और इसके बारे में बात करेंगे। मैंने रेकी लेवल 1 किया हुआ है। मैंने इमेज कंसल्टेंसी, इमेज कंसल्टेंट, एज अ इमेज कंसल्टेंट काम किया हुआ है। मैंने एज अ थेरेप्यूटिक आर्ट कोच काम किया हुआ है। My certification is majorly in Thera Art. तो ये सारे तो कुछ मेरे certificates हो गए. But this is not what defines me. What defines me is this video. So I will stop sharing here and I will start sharing another of my screen. Okay. So I think मेरा screen already shared है. I can just hop on to that particular video. Okay, it's not a video. It's a carousel. Okay, that's me. That's Ankita. Okay, I majorly work with women and people who are navigating their midlife career shifts, people who feel that there's some disconnect, they are not able to trust themselves, they doubt themselves and they are just in the survival mode. तो उनके साथ मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, मेरा ओल्ड सेल्फ है वो, मैं उससे सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ और उनके साथ काम करती हूँ। A little bit things about me. I'm a logophile at heart. मुझे वर्ड्स और उनके बारे में पढ़ना बहुत ही पसंद है। कुछ जापानीज वर्ड्स हैं जो मुझे बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्ट करता है। I am into dancing. I have learned bachata and a lot of other Latin dance forms. I can discuss mindfulness and trauma at the
सेम टाइम। ये मेरा स्पेशल स्किल है। मतलब मुझे ट्रॉमा के बारे में बात करा लो, ब्रांडिंग के बारे में बात करा लो, माइंडफुलनेस के बारे में बात करा लो, मैं सब एक साथ काम कर सकती हूँ, क्योंकि आई हैव बीन इनटू मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग फॉर द लास्ट 17 years. So एक छोटा सा past information here. I had worked in the marketing and branding industry for the last 17 years. लास्ट मैंने एज अ मार्केटिंग हेड जहां से मैंने अपना करियर ड्रॉप किया और मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट किया, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज ऑफ इंडिया एंड आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. तो वहां पे आई वाज हेडिंग द मार्केटिंग व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ये पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं और अपने आप को थोड़ा और समझते हैं. तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. मैंने अपना कॉर्पोरेट लाइफ एट द एज ऑफ 41 लास्ट ईयर, दिस ईयर स्टार्ट, मैंने छोड़ा और कोचिंग बिजनेस में गई. देयर आर टू बुक्स दैट आई विल रेकमेंड एवरीबडी टू रीड. वन इज द बुक कॉल्ड फ्लो एंड अदर वन इज अ बुक कॉल्ड इकिगाई. सो ये दो बुक मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं और मैं सबको बोलूंगी ये दो बुक्स के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करो, अगर पढ़ सको तो पढ़ो. And I've realized one thing. When I started this journey, I started with the thing called कि मुझे heal होना है. But healing का एक structure है और वो structure NLP के through होके जाता है, जो मैं आपके साथ अभी share करने वाली हूँ. A little bit of back story, जैसे मैंने बताया, 17 years in marketing and branding, and I was secretly battling imposter syndrome. हर बार मुझे लगता था कि यार I'm not good enough. मतलब हर कंपनी में मैं जाती थी, मुझे लगता था कि यार यहाँ मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, कुछ तो नहीं चल रहा है. सेम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इमोशनल बर्नआउट, एंड ये सारी चीजों के बीच में मैंने मेरा ब्रांड बनाया 6 महीने पहले, विच इज नोन एज द माइंडफुल मंत्रास. सो ये इंस्टाग्राम पेज भी माइंडफुल मंत्रास का है. ओके, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो मैं पॉडकास्ट सुनते हुए मिलूंगी, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए मिलूंगी, कन्वर्सेशंस करते हुए मिलूंगी. रात को 2 बजे अगर मैं जग जाऊं तो फिर मैं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी या क्वांटम फिजिक्स के बारे में रिसर्च कर रही होंगी. और अगर कभी आप लोग मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे मेरे घर में, मतलब इट्स फिल्ड विथ पोस्टर्स एंड विजन बोर्ड्स एंड एफर्मेशंस. सो हाँ, ओके, लेट्स टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन फॉर 2 सेकेंड. सो मैनिफेस्टेशन, मेरा बिलीव है कि मैनिफेस्टेशन इज, ओके, ऐसे बताती हूँ. तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हम सबके 86,000 वर्जन्स हैं. ओके, और अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो 86,000 वर्जन में से एक लौता वर्जन है. सो और भी 59,900 नो 85,999 वर्जन्स हैं. उसमें से एक वर्जन है जो हम चाहते हैं, वो हमारा मैनिफेस्टेशन है. सो मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट अ एक्सपीरियंस व्हिच इज अवेलेबल, which we are not doing in reality. So that is my take on manifestation. Okay, why this exists? Because I want to help out people who are silently functioning like me. Office jao, office se aa jao, somehow they feel they had a past self, they wanted to achieve something, they wanted to become something, but they have lost that connection. They don't have confidence, they don't have direction, and they just want to have a little bit of peace, and they want to find their old self back. So if this is you, then this page is definitely for you. Okay. And yes, once again, like अगर आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो, अगर आप अपने पुराने सेल्फ को आउटग्रो कर रहे हो, अगर आप खुद को रीबिल्ड कर रहे हो, अगर आपको माइंडफुल ग्रोथ चाहिए, नॉट जस्ट टॉक्सिक की स्पिरिचुअलिटी कि ये कर लो एनर्जी वर्क, अगर आपको एक्चुअली माइंडफुल वर्क करना है कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, देन दिस पेज इज फॉर यू. ओके, एंड व्हाट यू विल फाइंड हियर, तो इस पेज में तो आपको इमोशनल रेगुलेशन, माइंडफुल मॉर्निंग्स, ग्राउंडिंग वर्क, मैनिफेस्टेशन, नर्वस सिस्टम हीलिंग, माइंडसेट, सेल्फ वर्थ, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी अलॉन्ग विद एनएलपी फ्रेमवर्क. तो इन सब चीजों में से आज मैं बात करने वाली हूं फ्रेमवर्क्स, एनएलपी के फ्रेमवर्क्स के बारे में. ओके, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग. दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट मी. अभी वापस चलते हैं 3 conversations I had. So पहला conversation, why we have this pattern. So just give me a moment, guys. Okay, let me read. So हमारा
ब्रेन जो है वो हमारा माइंड दो पार्ट में है, एक कॉन्शियस पार्ट, एक अनकॉन्शियस पार्ट। जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसके कुछ रूल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से चलता है। उसका रूल है वो सिंबल्स में चीजें समझता है, वर्ड्स में नहीं समझता। आप कोई चीज देखोगे सिंबल्स तो उसको ज्यादा रजिस्टर होता है। वो नो नहीं समझता, मतलब अगर मैं बोलूंगी कि आई डोंट वांट टू स्लीप तो मुझे स्लीप ही आएगा, आई डोंट वांट टू फील सैड तो मुझे बुरा ही फील होगा। तो नो जो है ना अनकॉन्शियस माइंड नहीं समझता। ऐसे ही एक है our unconscious mind has only one job to do. Write it down if you want somewhere. Our unconscious mind has only one job to do, to save time and energy. Okay? तो कोई भी चीज जो हम करने जाते हैं हमें मोटिवेशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे माइंड को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है करने में, और जब भी एफर्ट लगता है तो माइंड उस चीज को करने से रेजिस्ट करता है। नाउ सपोज एवरी डे हम लोग सुबह को उठे और हमें वापस से लर्न करना पड़े कि अच्छा आंखें कैसे खोलनी है, अच्छा पैर कैसे उठा के चलना है, अच्छा ब्रश कैसे करना है, अच्छा च्यू कैसे करना है, अच्छा सांस कैसे लेना है। तो कितना ज्यादा अनकॉन्शियस माइंड को सोचना पड़ेगा, उसकी कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, राइट? तो दिस इज द रीजन अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो सिमिलर टाइप की चीजें हैं उसको एक साथ बकेट कर देता है। मतलब जैसे उसको पता है कि सपोज एक टाइम पे हमें बुरा फील हुआ और वैसे ही सिमिलर चीजें रिपीट हुई, उस समय भी हमें बुरा फील हुआ, फिर तीसरी बार रिपीट हुआ, तो वो है ना वो सारे जो इंसिडेंट्स है ना उसको बकेट करके वो उस बकेट में डाल देगा कि दिस इज व्हाई यू फील बैड। हो सकता है मे बी 11th टाइम जब वैसी कोई चीज हो उतनी बड़ी भी नहीं हो, लेकिन आपको बुरा फील होगा। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड ने क्या किया है, उसने बकेट कर दिया है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड को सबसे कम काम करना है, अनकॉन्शियस माइंड इज लेजी। आप जब तक उसको पोक नहीं करोगे तब तक वो वापस से उठ के काम नहीं करेगा। सो व्हाई आर द पैटर्न्स क्रिएटेड? पैटर्न्स आर क्रिएटेड बिकॉज our unconscious mind wants to save time and energy. Okay, now second, how are these patterns created? इसके लिए let me share with you one very interesting okay, before that guys, before I share this, how many of you are wearing a watch? कितने लोग वॉच पहने? give me a thumbs up or give me like a yes in the chat. कोई नहीं पहना वॉच? पहना है? तो जितने लोगों ने भी वॉच पहना है वॉच खोलो, ओके, डू दैट विथ मी, एंड इस वॉच को अपने दूसरे हाथ में पहन लो। आपने जिस भी हाथ में पहना है उससे दूसरे हाथ में पहन लो, ओके, जस्ट डू इट। मैं भी कर रही हूं, ओके, देखो मैंने दूसरे हाथ में पहन लिया, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कंटिन्यू, हाउ आर दीज पैटर्न्स क्रिएटेड, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाती हूँ, दीज आर सम फन फैक्ट्स, यू गाइज विल love knowing about this. Okay, I hope आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा हो, ओके। सो हमारा जो ब्रेन है वो 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकंड रिसीव करता है, एवरी सिंगल सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन through the five senses, which is visual, auditory, kinesthetics, which is touch, olfactory, which is your smell, and gutsily. G is for gutsily, which is basically your taste. तो इन सब तरीकों से हर सेकंड हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है, और हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स हर दिन सोचता है। दिमाग में हर एवरेज पर्सन के ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से 95% थॉट्स रिपीटेटिव ही होते हैं, सिर्फ 5% थॉट्स न्यू होते हैं। तो सोचो, क्योंकि ब्रेन को रिपीटिशन पसंद है, ब्रेन को सेव करना है एनर्जी, तो वो बकेट्स में डाल देता है रिपीटेटिव, तो 5% ही नए थॉट्स आते हैं, क्योंकि ब्रेन को कम काम करना है। एंड वो 11 मिलियन बिट्स से ओनली 120, नो मिलियन, नो बिलियन, नो 100, नो 1000, ओनली 120, 120 बिट्स पर सेकेंड हमारा ब्रेन जो है रिटेन करता है एवरेज ह्यूमन बीइंग का। और जितना उसके अलावा है
वो 3 चीज करता है, या तो उसको डिलीट कर देता है, या तो उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, या तो उसको जनरलाइज कर देता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी हमारा एक्सपीरियंसेस जो भी बचपन से है 0 to 7 इयर्स के बीच में, हमारे ज्यादा से ज्यादा बिलीव्स, वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज वो बन के ऑलमोस्ट 99% बिलीफ बन जाता है कि मतलब हाँ ऐसा ही होगा। हम लोग 0 ईयर से लेके 7 इयर्स में खुद को ऑलरेडी एक पर्सनालिटी दे चुके होते हैं, ठीक है। और हमारा जो माइंड है जब भी वो चीजों को देखता है, वो अपने बिलीव्स, वैल्यूज, मेमोरीज और जो भी उसने फिल्टर किया है, डिस्टॉर्ट किया है, उन सब चीजों को मिला के एक रिप्रेजेंटेशन बनाता है अपने दिमाग में, विच इज कॉल्ड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। सो ये रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, मैंने बताया था हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ सिंबल्स में चीजें समझता है, तो वो सिंबल बनाता है, उसको रिप्रेजेंटेशन बनाता है, ठीक है। और जब वो रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आता है तो फिर हमारे बॉडी में कुछ कुछ भी हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, हमें कुछ फील होता है, हम इमोशंस फील करते हैं, वो सारी चीजें उसके वजह से होती है क्योंकि वो फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट मी गिव यू a understanding of how this deletion, distortion and generalization happens. Okay? Suppose आप एक रूम में गए और वहां पे बहुत सारे लोग हैं और आपको आपका कोई पुराना फ्रेंड मिला और आप गए बड़े एक्साइटेड होके कि आप उसको हाय करोगे, बट वो पर्सन ने आपको देखा ही नहीं, वो क्रॉस करके चला गया। तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले तो आप सोचोगे कि अरे इसने मुझे पहचाना ही नहीं, इसने मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया। फिर आप सोचोगे शायद ये मुझे उतना पसंद नहीं करता है इसलिए इसने मुझे इग्नोर कर दिया। और अगर उसी पार्टी में ऐसा आपके साथ 3-4 बार हो गया तो आप सोचोगे कि यार मतलब आई डोंट थिंक सो कि आई एम अ पीपल पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी, लोग मेरे से बात ही नहीं करते, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले चीजों को डिलीट कर दिया। हो सकता है वो बंदे का कोई कॉल आ गया हो सकता है उसका माइंड कहीं और हो और उसने आपको जेन्युइनली नहीं देखा हो, तो आप उस चीज को इग्नोर कर दोगे, डिलीट कर दोगे वो इन्फॉर्मेशन। मैंने क्या बताया, 11 मिलियन बिट्स इन्फॉर्मेशन से हमारा दिमाग ओनली 120 बिट्स इन्फॉर्मेशन ही ले पाता है, बाकी वो डिलीट कर देता है एज पर देयर प्रीवियस बिलीव्स एंड वैल्यूज एंड मेमोरीज। तो आपने डिलीट कर दिया। फिर आपने डिस्टॉर्ट किया कि यार हो सकता है ये बंदा है ना मुझे शायद इग्नोर कर रहा है इसलिए इसने मुझे देख के भी अनदेखा किया, तो आपने इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर दिया। एक्चुअली वो बंदे ने आपको शायद देखा ही नहीं, वो बंदे का एजेंडा कुछ और था, वो बंदे का कुछ कॉल आ गया, वो तुरंत निकल गया वहां से। लेकिन आपने इस चीज को इस तरीके से सोचा कि यार वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उनसे मैंने उससे बात नहीं किया इसलिए नहीं उठा रही क्या। अगर उसने 3-4 बार ऑल किया और मेरा क्लास चलता रहा तो डेफिनेटली मैं नहीं उठाऊंगी। देन शी विल थिंक यार ये अंकिता शायद किसी ना किसी चीज से तो मेरे से गुस्सा है, तभी तो वो नहीं उठा रही है, नहीं तो मैसेज तो कर ही देती। और अगर मैंने कल भी नहीं उठाया, हो सकता है मैं बिजी हो गई, मैं बाहर चली गई कहीं और मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा फोन का बैटरी डेड हो गया, राइट। तो वो बोलेगी यार ये अंकिता हमेशा ऐसे ही करती है, शी इज सो रिस्पॉन्सिबल, फोन ही नहीं उठाती कभी, कम से कम मैसेज तो करना चाहिए ना अगर उठा नहीं पा रही है तो उसने जनरलाइज कर दिया कि अंकिता हमेशा ही ऐसा करती है, जबकि मैंने उसको कितनी बार फोन उठाया होगा, कितनी बार उसको मैसेज किया होगा, लेकिन उसने जनरलाइज कर दिया। सो हमारा जो माइंड है इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है और जनरलाइज कर देता है। और इस चीज के वजह से हमारा जो माइंड है एक अलग ही रियलिटी बना लेता है। तो जो हमारे माइंड में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो चेंज हो जाता है। जो होना चाहिए था कि अच्छा ठीक है, हो सकता है अंकिता बिजी हो सकता है वो क्लास ले रही हो, वो उस चीज को एकदम ही इग्नोर करके अपना ही रियलिटी बना लेता है। सो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन गेट्स फिल्टर्ड, not through reality, through our own beliefs, values, memories, which is being made while we were from age 0 to age 7.
दूसरी चीज हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन। अभी कितने सारे लोग, आप बताओ कि ये जो घड़ी मैंने दूसरे हाथ में पहनवाई थी, आप लोगों को बॉदर कर रही है कि यार मतलब ये फेमिलियर नहीं है, ये कुछ तो अलग सा है, कुछ तो अलग सा है, राइट? लग रहा होगा किसी को लग रहा है कि यार मतलब कुछ तो डिफरेंट है, ये थोड़ा सा भारी लग रहा है दूसरे हाथ में, अनफेमिलियर लग रहा है, जिन जिन लोगों ने चेंज किया है घड़ी। लगता है लोग घड़ी पहनना बंद कर दिए हैं आजकल। ओके, सो हमारा जो माइंड है, एक स्टेटमेंट है, वेर एवर our energy goes, attention flows, right? Wherever our attention goes, energy flows, vice versa. Okay? इसका मतलब क्या है? सपोज आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है, राइट? तो जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको मे बी ब्लैक कलर की ऑरा खरीदनी है, आपको रोड पे सिर्फ ब्लैक कलर की ऑरा ही नजर आएगी, आपका माइंड है ना उधर ही जाके अटकेगा। अभी एक एक्सपेरिमेंट करो, लुक अराउंड इन योर रूम एंड जस्ट डोंट सी अ रेड कलर, लुक अराउंड, आई विल गिव यू 10 seconds. कितने लोगों को ना चाहते हुए भी रेड दिख ही गया? मेरे को दिख गया, ना चाहते हुए भी दिख ही गया। तो हमारा माइंड क्या करता है, अनकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड निगेशन। आप नो बोलोगे तो अटेंशन उधर ही जाएगा। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है XYZ, तो आपको रोड पे वही गाड़ी XYZ ही दिखेगी। अगर मैंने बोला इसको इस हाथ से इस हाथ में डालो, तो आपका पूरा अटेंशन वो हाथ की घड़ी में ही जाएगा कि कुछ तो अनफिमिलियर है, कुछ तो अनफिमिलियर है। तो हमारा जो अटेंशन है ना बहुत ही सेलेक्टिव है, क्योंकि हमारा माइंड 111 मिलियन बिट्स से इंफॉर्मेशन को स्क्वीज करके 120 बिट्स ही फिल्टर आउट करके लेता है, राइट? बाकी का जितना इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट करता है बेसिस आवर ओन बिलीव्स, वैल्यूज एंड मेमोरीज। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपको एक पिक्चर लेना है, राइट? तो आपने जब वो पिक्चर लिया तो वो फ्रेम में जो आया सिर्फ वो तो रियलिटी नहीं है, उसके बाहर भी बहुत रियलिटी है, करेक्ट? फ्रेम के बाहर रियलिटी है, राइट? तो वो पिक्चर जो है वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आप जब कुछ सालों बाद देखते हो तो आपको सिर्फ वो पिक्चर याद रहता है, आपको बाकी चीजें नहीं याद रहती है, क्योंकि आपने सिलेक्टिवली उस चीज पे फोकस किया था। सो दिस is how the patterns are created through RAS, which is reticular activation system. Simple terms में बोले तो selective attention, आपने selectively किसी चीज के ऊपर ध्यान दिया, उससे deletion, distortion, generalization, second. And third, internal representation, जो भी आपने फिल्टर आउट किया उस चीज की वजह से आपके दिमाग में जो स्टोरी बनी। When I say internal representation, it is not necessarily a image. It can be a sound. Let me once again share my screen. Okay. अभी आप देखो, इसको सबसे इजी एग्जांपल है रिलेशनशिप्स में समझने का, ठीक है? सपोज देयर इज अ कपल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एंड उन दोनों में उतनी जम नहीं रही है, मतलब उन लोगों ने 3 साल से वो लोग डेट कर रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों के बीच ना वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग रहा नहीं। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, शायद आप लोगों को बेटर दिखेगा। सो अभी चीजें नहीं वर्कआउट हो रही, फिर भी वो लोग उस रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उस चीज से मिल रहा होता है, ठीक है? तो हमें जो चीज चाहिए वो मीट हो रही है, जब तक वो चीज मीट हो रही होती है हम पैटर्न ब्रेक नहीं करते। Why we can't break it? Because there is some gain that we are having, कुछ ना कुछ तो हमें मिल रहा है, ठीक है? जो सबसे बेसिक चीज मीट हो रही है, अब जैसे मैंने कपल का एग्जांपल दिया, ठीक है? सपोज एज अ गर्ल मेरा बेसिक नीड है कि यार
कोई ना कोई तो घूमने फिरने के लिए होना चाहिए यार वीकेंड में, ठीक है, जब तक कोई दूसरा नहीं मिल रहा तब तक इट्स ओके, इसी के साथ चलाते हैं, राइट। दैट इज माई लाइक एकदम ही बेसिक लेवल का कि यार वीकेंड पे कोई घूमने फिरने के लिए चाहिए। लेकिन अगर वो चीज नहीं मीट हो रही है, ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे एक्सपेक्टेशंस तो मीट हो रहे हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई जब मैं बीमार हूं तो वो दवाई ववाई अरेंज कर दे, थोड़ा केयर करे, फोन वोन पे बात कर ले, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो बेसिक नीड तो मीट नहीं हो रहा, वीकेंड पे वो बिजी रहता है काम में, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस मीट हो रहे हैं। सो आई विल स्टिल कंटिन्यू दैट इवन दो हमारा रिलेशनशिप अभी बहुत ही डिस्टेंट हो गया है। थर्ड इज बिलीव्स। कुछ लोगों का बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होता है और वो अपने बिलीव्स को ब्रेक नहीं होने देना चाहते। सपोज उसका बिलीफ है कि यार रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें वर्कआउट करना चाहिए, तो वो उस बिलीफ के लिए उस लड़के के साथ रहेगी कि भाई नहीं, मेरा बिलीफ है कि थिंग्स शुड बी स्पोकन अबाउट, वर्कड अराउंड एंड वी नीड टू मेक इट वर्क, दैट इज माई बिलीफ। तो वो ट्राई करती रहेगी 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक वो एकदम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में ना पहुंच जाए। नेक्स्ट इज वैल्यूज। सपोज उसकी बिलीफ भी मीट नहीं हो रहा है। मेरा बिलीफ था कि यार मतलब हमें बात करना चाहिए, लेकिन जब भी मैं बात करने जाती हूँ हमारा झगड़ा हो जाता है, तो भी मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे वैल्यूज अभी भी मैच कर रहे हैं। मेरा वैल्यू क्या है? मेरा खुद का एज अ इंडिविजुअल मेरा वैल्यू है कि आई एम अ पर्सन की एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं पीछे हटती नहीं हूँ। तो मैंने तो भाई इस लड़के को कमिटमेंट कर दिया है, अब मैं अपने वैल्यूज से पीछे नहीं हटने वाली। अब जब तक ये बंदा मुझे नहीं छोड़ेगा मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप खिंचती रहेगी खिंचती रहेगी खिंचती रहेगी। और सबसे डीपेस्ट लेवल होता है नीड। अगर आपका नीड भी मीट नहीं हो रहा है तो आप फाइनली वो पैटर्न तोड़ देते हो। अब मैंने ये चीज एग्जांपल दिया रिलेशनशिप को लेके, आप इसको किसी भी चीज को लेके इमेजिन कर सकते हो। मे बी स्मोक को लेके, या मे बी पैटर्न है, आप सुबह वॉक करना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। व्हाट इज नीड? अभी मेरे एग्जाम्पल पे नीड का बताती हूँ। सो इसको एक बार स्किप कर देते हैं। सो नीड सबसे ऊपर के लेवल का है। नीड जो हमारे ह्यूमंस का है, अभी नीड एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसपे अभी आई थिंक हमारे पास 15 मिनट बाकी होंगे, तो आई विल नॉट बी एबल टू गो in depth in need, but I will give you a resource जो अगर आपको टाइम मिले तो आप जाके पढ़ सकते हो। 6 core human needs by Tony Robbins। ओके, तो आप लिख लो, अगर आपको टाइम मिले तो आप 6 core human needs by Tony Robbins वो पढ़ना। हमारे कुछ नीड्स होते हैं, हमें सर्टेनिटी चाहिए, हमें वैरायटी चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें कम्युनिटी चाहिए, हमें सॉरी कम्युनिटी नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, हमें लव चाहिए, हमें सिग्निफिकेंस चाहिए। ये 6 चीजें होती है। तो अगर इसमें से कोई एक चीज नहीं मीट हो रहा है तो फिर हम फाइनली वो पैटर्न तोड़ते हैं। ओके, सो दीज आर द 3 कन्वर्सेशंस आई हैड विथ माई सेल्फ कि ये सेल्फ डाउट का पैटर्न कहाँ से जनरेट हुआ। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय 120 आवर्स ऑफ कोर्स आई हैड मैसिव ब्रेक थ्रूज, जिसमें मुझे ऐसे लाइट बल्ब ऑन हुआ, ओके दैट इज माय पैटर्न, इसलिए मैं हमेशा ये करती हूँ, मतलब इसी वजह से मैं हमेशा ना चाहते हुए भी कॉल कर लेती हूँ, इसी वजह से मैं ना चाहते हुए भी सुबह उठ के जिम नहीं जा पाती, इसी वजह से XYZ। सो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पैटर्न्स क्या है, मैंने अंडरस्टैंड किया कि मेरे पैटर्न्स बने कैसे। अच्छा, जब मैं 7 इयर्स की थी तब ऐसा हुआ था, तब मेरा बिलीफ ये हुआ था, उसके बाद इस समय ये रिपीट हुआ, इस समय ये रिपीट हुआ, 14 इयर्स में रिपीट हुआ, 21 इयर्स में रिपीट हुआ, 28 इयर्स में रिपीट हुआ। कब कब रिपीट हुआ वो चीज मैंने रियलाइज किया। ओके, एंड ये पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए मैं कौन से लेवल पे हूं ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए कौन सा नीड इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए सिग्निफिकेंस नीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। आप लोगों को अपने अपने नीड्स के बारे में भी शायद कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो वो नीड को जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक मैं वो चीज
कंटिन्यू करती रहती हूँ, मैं वो पैटर्न ब्रेक नहीं करती. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द 3 कन्वर्सेशंस जो बेसिकली मुझे आप लोगों को बताना था. लेकिन सिंस मैं आई हूं तो सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस पे तो नहीं छोड़ूंगी, राइट? अवेयरनेस पे छोड़ा तो फिर क्या ही आप लोगों का हेल्प किया, राइट? सो आई हैव समथिंग मोर फॉर यू and I will go back to my presentation. Okay, so let's do the key takeaways. आप लोग ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है? So the first key takeaway is our brain can make something unfamiliar feel wrong simply because it is unfamiliar. ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, ये वॉच, जो वॉच आपने दूसरे हाथ में पहना है आपको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होगा. अब अगर मेरा टॉक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि आपको अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो प्लीज आप मैसेज में डालना, मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगी. ओके, सो अगर आपने कोई भी चीज अनफेमिलियर की तो आपका माइंड बोलेगा दिस इज रॉन्ग. अनकॉन्शियस माइंड विल ट्राई टू पुल बैक. ठीक है? तीसरी चीज, familiarity can be created with consistency. It is not something it cannot be created. I have developed it. मैंने सेल्फ डाउट से सेल्फ ट्रस्ट की जर्नी तय की है और बहुत ही ब्रिलियंटली लास्ट 6 मंथ्स में तय की है. और ये चीज मैं आपको एकदम लाइक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की. कंसिस्टेंट रहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? आप हर फेमिलियर पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो. Whatever feels uncomfortable today can be normal tomorrow. जैसे अब मुझे ये घड़ी बॉदर नहीं कर रही क्योंकि मैंने बहुत देर तक ये पहन ली है. तो आप कोई चीज रिपीटेडली करते रहोगे तो वो अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है. एंड कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू रिपीटेशन. कंसिस्टेंसी रिपीट करने से आती है, कंसिस्टेंसी बोलने से नहीं आती. अगर आप अफर्मेशंस लिखोगे, उसको चैंट करोगे, और अगर आप होपोनोपोनो चैंट करोगे, अगर आप कोई भी चीज ऐसी है, अगर आप विजुअलाइज करोगे, तो सिर्फ रिपीटेशन करने से कंसिस्टेंसी नहीं आती है. रिपीटेशन विद एक्शन, वो चीज आपके ब्रेन को सेफ फील कराता है, वो चीज आपको फेमिलियर से अनफेमिलियर तक लेके आता है. सो कंसिस्टेंसी के लिए रिपीटेशन. एंड आई थिंक यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, सो आई विल जस्ट एड रैप नाउ प्लस एक्शन. ठीक है? रिपीटेशन प्लस एक्शन. तो अब नेक्स्ट 2 बड़े क्वेश्चन है, हाउ डू आई ब्रेक द पैटर्न एंड हाउ डू आई मेक द न्यू पैटर्न स्टिक. हाउ कैन आई मेक इट कंसिस्टेंट? तो इस चीज के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ चेंज. ये भी एक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है जो मैं आज तो नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को, बट आपको जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स बताना चाहूंगी कि न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ चेंज जो है वो 5 लेवल्स पे होती है. एनवायरमेंट, बिहेवियर, स्किल, बिलीव्स, वैल्यूज एंड आइडेंटिटी. और जब आप इस लेवल पे अपने पैटर्न्स को चेंज करना शुरू करते हो तब डीपर लेवल पे कुछ ना कुछ शिफ्ट होने लगता है. मैंने खुद पे आइडेंटिटी लेवल पे चेंज किया है एंड अल्टीमेटली आपको आइडेंटिटी लेवल पे ही चेंज करना होता है, क्योंकि आप जब आइडेंटिटी लेवल पे चेंज करते हो तो नीचे की सारी चीजें बाय डिफॉल्ट चेंज होने लगती है. सो दिस इज अ टॉपिक फॉर सम अदर डे, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ हाउ डू वी डू दिस? कैसे पैटर्न्स को ब्रेक करना है? सो आई हैव डेवलप्ड अ 3R मॉडल. इट्स कॉल्ड रिकॉग्नाइज, रीडिजाइन एंड रीइंफोर्स. पहले आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, कब मैं ट्रिगर हो रही हूं, क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं ट्रिगर हो रही हूं, वो सारी चीजें रिकॉग्नाइज करो. रीडिजाइन, जिसके लिए मैंने सेल्फ कमांड एक मॉडल क्रिएट किया है, जो जिसके बारे में आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज भी दूंगी. सो आप खुद को ही कमांड करके, एंड कमांड डजंट मीन कि आप सिर्फ खुद को इंफॉर्मेशन, खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो. इंस्ट्रक्शंस कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म. इंस्ट्रक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ visualization, it can be in the form of hoponopono, it can be in the form of different affirmations, but it is a structured information in the form of a structured instruction. So you
redesign the way you start looking at things. And reinforce is nothing but building consistency. So I will now introduce you to something called मैं आप लोगों को एक लिंक दे रही हूं. This is my 21 days. Okay, so this is the link. So you guys can go to this link and then you can scan through and you can ask me any questions that you have from whatever I have shared with you and whatever, like if you read there. So basically ये जो मैंने आपको लिंक दिया है ये पूरा इंफॉर्मेशन है. मैं as you go through this मैं भी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाती हूँ what exactly I'm talking about. ओके, सो जो मैंने लिंक आप लोगों को दिया है वो इसका है. ठीक है, सो बेसिकली हमें लगता है, एटलीस्ट मुझे लगता था कि मैं लाइफ में पीछे रह गई हूँ. मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे कजिन्स, जितने लोगों को मैं जानती थी, इवन एक्वेंटेंसेस, वो लोग काफी आगे निकल गए हैं और मैं काफी पीछे रह गई हूँ. सो दिस इज फॉर एवरीबडी हु थिंक्स लाइक मी that you are not behind. You're just stuck in a pattern, in a loop that you haven't learned how to break yet. Okay. And like I introduced myself, I am a self-command mentor and a consistency coach. I help you stay consistent and break the patterns that you have. And I am inviting you to join my WhatsApp community. It's called the Mindful Mantras Community. तो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो मेरे कम्युनिटी में जाके आप वहां ज्वाइन कर सकते हो. वहां पे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट टूल्स टू रिकॉग्नाइज. देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ ट्रस्ट डायग्नोसिस. आप खुद का डायग्नोसिस कर सकते हो कि आपके पैटर्न्स क्या है. यू विल गेट समथिंग कॉल्ड ट्रिगर्स, रिएक्शंस, पैटर्न सीरीज. आप उसको पढ़ के अपने ट्रिगर्स क्या है वो चीज समझ सकते हो कि अच्छा मुझे इस चीज की वजह से ट्रिगर होता है. There is something called a life score. So हमारे लाइफ के ना बहुत सारे एरियाज हैं. करियर, then health, then wealth, then relationships, then growth, then family, romance. बहुत ऐसे almost 8 to 10 different major areas है. तो आप as a whole अपने लाइफ में अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वो आप एनालिसिस कर सकते हो. सेकेंड, सेल्फ कमांड के लिए एक पिवट विद एन ई बुक है. वो ये जो सेल्फ बिल्डिंग एंड कंसिस्टेंसी का है ये फ्री नहीं है. ये जनरली मैं 1-on-1 में देती हूँ या मेरे वेबिनार्स में देती हूँ. सो but these are the things available if you become a part of the community. Okay, there is a trust yourself again workbook. जैसे मैंने खुद को ट्रस्ट करना सीखा है और जैसे मैंने अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना सीखा है उसका पूरा का पूरा ब्रेकडाउन मैंने दिया हुआ है इस वर्कबुक पे. अगर आपने ये वर्कबुक कर लिया तो 100% गारंटी है कि आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना सीख जाओगे. हाँ, लेकिन वो वन टाइम नहीं है, आपको उसको कंसिस्टेंटली करते रहना होगा. और उसके लिए टुडे आई एम इनवाइटिंग यू फॉर अ 21 डे पिवट टू पावर चैलेंज. ये चैलेंज में देयर विल बी 21 डेज एवरी डे. एक टाइम फिक्स करूंगी मैं, इधर मॉर्निंग या इवनिंग, मोस्टली मॉर्निंग रहेगा. हाफ एन आवर के लिए हम मिलेंगे. आप अपने पैटर्न के ऊपर काम करोगे, आप अपना चीज शेयर करोगे मेरे साथ और मैं आपको हेल्प करूंगी अपने जो भी एनएलपी के टूल्स है. और आज तो मैंने आपको एनएलपी के टूल्स का 1% भी नहीं बताया है. सो जब आप पैटर्न ब्रेक करने जाओगे तो आई विल टेल यू ऑल द डिफरेंट टूल्स हाउ यू कैन ब्रेक द पैटर्न. Okay, so I am inviting you, don't do it alone. Come be a part of my community, join my WhatsApp group. And what you can do now, so what you can do is you can click on this check-in button. Okay, and there is a survey. ठीक है, there is this your next breakthrough survey. इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको 5 मिनट लगेंगे. ठीक है, इसमें आपके क्या करंट सिचुएशन है, आप किस चीज के ऊपर काम करना चाहते हो, वन थिंग यू मोस्ट वांट टू वर्क ऑन, देन आप कहाँ फंसे हुए हो, आपके पैटर्न्स क्या हैं, ये सारी चीजें. इसमें कुछ 21 क्वेश्चंस हैं.
21 days to pivot and 21 questions. So if you take out 5 minutes to fill this, and इसमें मेंशन है कि आप वन ऑन वन कॉल लेना चाहते हो एक कि नहीं. वन ऑन वन कॉल मैं रिव्यू करती हूँ और बेसिस रिव्यू अगेन मैं रीच आउट करती हूँ आपको कि मुझे लगता है कि हाँ आप सीरियस हो कि नहीं. सो वन ऑन वन कॉल इज नॉट फ्री फॉर एवरीवन. It is only possible when I review and I give my own go ahead कि हाँ ठीक है चलो इसको लेते हैं. ठीक है. Otherwise you can join the Mindful Mantras community, that is for free, and you just fill this. What else you can do is, of course, you can join my community and you can follow me on Instagram. If you click here, you will be directed to my other profile, which is this profile, Becoming with Angs. So मेरा वो जो प्रोफाइल है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ NLP के बारे में बात करती हूँ. बट ये एक मेरा प्रोफाइल है जहाँ पे मैं अपने खुद के अपने बिकमिंग के बारे में बात करती हूँ, मेरे सेल्फ ट्रस्ट के बारे में. तो इसमें ज्यादातर आप मैं मेरा सोलोप्रेनर का जर्नी कैसा था, मैं क्या बनना चाहती हूँ, इसमें मेरे बहुत ही इंडिविजुअल पर्सनालिटी वाले पोस्ट्स आते हैं. ऑल दो पोस्ट दोनों में जाते हैं. तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम को, मेरा नया मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है जिसमें मैं लॉन्ग फॉर्मेट शेयर करती हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. ये मेरे बारे में थोड़ा सा है. एंड अगेन इफ यू फील दैट दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड go ahead and join my community. And if you have any questions, please shoot it out. Thank you so much. आप फिर से सेशन लीजिएगा. सॉरी कौन बोल रहा है, थोड़ा एक बार नाम बोल देना. मेरा नाम मधुरिमा. ओह हाय मधुरिमा. यस ओके, आपको एक बार रिपीट करना होगा. फिर से सेशन लीजिएगा. श्योर. लेकिन ऑलरेडी जो मैंने बताया है आप उसके ऊपर काम करो, क्योंकि अगर मैं दोबारा सेशन लूंगी तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो सीखा उसमें आपने इम्प्लीमेंट क्या किया. राइट. थैंक यू, मैं जरूर करूंगी. यस यस. एंड प्लीज ज्वाइन कीजिए मेरा कम्युनिटी. वहां पे मैं बहुत सारे ऐसे टूल्स देती रहती हूँ, फ्री के टूल्स काफी मैं शेयर करती रहती हूँ एवरी डे. राइट. मैम आप आपकी इंस्टा आईडी बता सकते हो एक बार वापस? मैं एक काम करती हूँ, मैं लिंक में दे देती हूँ यहाँ पे. Okay, so people who want to follow me, I have also shared my link in the chat. Although अगर आप सर्वे करोगे तो आपको अपने बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो मैंने ये 1 घंटे का सेशन फ्री में लिया, तो मुझे इस चीज के लिए कुछ नहीं मिल रही है. द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल इज फॉर यू टू गेट सम काइंड ऑफ अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ. जब आप रिटर्न में ये सर्वे फॉर्म भरोगे और मैं उसको पढ़ूंगी और मुझे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे लोग अटके हुए हैं, तो वो मेरा रिटर्न गिफ्ट होगा. सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जिन लोगों ने भी ये अटेंड किया है, प्लीज आप लोग एटलीस्ट मेरे लिए ये सर्वे फॉर्म एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट आप लोग मुझे दें और ये सर्वे फॉर्म प्लीज भरें. सो सर्वे फॉर्म का आपको इसी में इनवाइट जो मैंने भेजा है वो इनवाइट में आपको सर्वे फॉर्म मिल जाएगा. सो आई एम अज्यूमिंग किसी के और क्वेश्चंस नहीं है. सो आई विल क्विकली रन थ्रू द लास्ट स्लाइड. एक बार मैं फिर से पूछ लेती हूँ, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस पैटर्न्स रिलेटेड? कोई क्वेश्चंस है तो बता दो. किसी को लगता है कि मेरा ये पैटर्न है अंकिता, क्या क्या कर सकते हैं? किसी का ऐसा भी कोई क्वेश्चन है तो बता दो. अगर मैं कुछ क्विक टिप दे सकती हूँ, so I will say. Yeah, hi Ankita. Hi, please say your name. Thank you for Mamta. Mamta Okay. here. Yeah. Yes. Sometimes we are aware about the patterns और अगर उसको तोड़ने की कोशिश means
what I am facing right now is that in spite of being aware about my pattern, somewhere I'm feeling like nothing is inspiring me, no motivation, nothing. Aware about everything, but still not able to, get out of it. So how we can proceed further? We can definitely proceed with that. मैंने आपको एक दिखाया था द पिवट विद इन. इट्स माई सेल्फ कमांड. मेरा रीडिजाइन का पार्ट है वो एक. उसमें 9 क्वेश्चंस हैं. ओके. और उसमें मैंने अपने लिए उन क्वेश्चंस को आंसर किया है. ठीक है. हाउ शी स्पीक्स, हाउ शी डिसाइड्स, एंड आई हैव नॉट एक्चुअली sat down and written it in half an hour. मैंने एक हफ्ते में खुद को ऑब्जर्व कर करके उसके आंसर लिखे हैं कि मैं जब मेरे साथ ऐसा होता है मैं ऐसी बातें, मुझे जब ट्रिगर होता है तो मैं ये करना चाहूंगी. तो बेसिकली वो क्वेश्चन है ना आपकी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करती है. तो मैं आपको वो क्वेश्चन सेट भेजूंगी. आप एक हफ्ता लो और वो 9 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो पहले. ठीक है. फर्स्ट 7 days जस्ट राइट ऑल द आंसर्स. आफ्टर 7 days स्टार्ट फिगरिंग आउट. जब भी कोई चीज ट्रिगर हो रहा है आपको कौन सा क्वेश्चन खुद को पूछना है, और आप जाओ और उस आंसर को पढ़ो और आप उस चीज को कंपेयर करो कि अभी आप जो कर रहे हो वो उस आंसर से मैच करता है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल बताओ कि आप कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो. मे बी वॉक पे जाना चाहते हो या एनीथिंग. यस, मतलब मींस आई फील कि करना तो बहुत कुछ, कंसिस्टेंट. कोई एक एग्जाम्पल बताओ. जर्नलिंग. जर्नलिंग लाइक लिखना चाहते हो, राइट? यस. ओके. सो उसमें अभी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं याद है, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन होगा कि हाउ शी डिसाइड्स. ठीक है. सो हाउ शी डिसाइड्स में आप लिखोगे कि व्हेनेवर शी फील्स लाइक जर्नलिंग शी इज डूइंग XYZ. ठीक है. मैं आप सबके लिए एक हैबिट स्टैकिंग का टिप बताती हूँ. ठीक है. जो मेरे लाइफ में काफी ज्यादा मुझे हेल्प किया है. तो मैंने जब होपोनोपोनो स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था रात के सोने से पहले मुझे होपोनोपोनो का प्रेयर सुन के सोना है. मुझे वो अपने मोबाइल में चलाना है और सोना है. एवरी डे मैं भूल जाती थी, याद ही नहीं रहता था मुझे. मतलब 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए. फिर मैंने एक टेक्निक यूज की, हैबिट स्टैकिंग. सोने से पहले एवरी डे मैं पर्दे बंद करती हूँ ताकि लाइट ना आए. ठीक है. तो मैंने डिसाइड किया पर्दे बंद करना मतलब कि मुझे मेरा होपोनोपोनो मोबाइल में चलाना है. तो वो कैसे, मैं भूल जा रही थी ना, फिर भूली नहीं. जैसे पर्दे बंद करती थी मुझे याद आ जाता था. तो आप हाउ शी डिसाइड्स में जब वो क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे आंसर्स अलग होंगे और सबके आंसर्स अलग होंगे, तो आपके जो आंसर्स होंगे उसमें आप स्पेसिफिकली लिखो कि whenever I do X, maybe you have a ritual of maybe sitting in the morning and sipping coffee. Whenever I am sipping coffee, I am extending that for 15 minutes and doing journaling. ठीक है. अगर आप कॉफी पीने के बाद, क्योंकि जब आप कॉफी पीने जाओगे आपको याद आ जाएगा, वो आपका ट्रिगर है. ठीक है. आपको याद आ जाएगा. लेकिन तब भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो कि यार नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो लेट हो रहा है, कुछ भी, आप जाके उसको वापस से पढ़ो. और हाउ शी डिसाइड्स में आपने बहुत सारे आंसर्स लिखे होंगे, 10 चीज लिखी होगी. अगर आप उससे नहीं मैच कर पा रहे हो, then it is an identity problem कि आपने डिसाइड किया ना, आपने ही लिखा कि आप हाउ शी डिसाइड्स, द न्यू वर्जन ऑफ यू, द हु इज नॉट अपने पैटर्न की मोहताज नहीं है वो, शी इज अ न्यू पर्सन नाउ.